नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा। भगवान शिव जिनका ना आदि है और ना ही अंत, वो तो अनादि है। इस सृष्टि के सृजन भी है और संहारक भी है। इनकी जटाओं में गंगा बसती है, मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं और हाथ में त्रिशूल रखते हैं। इतने भोले हैं कि बिन मांगे अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही हर समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि जीवन में आनंद की अनुभूति भी होती है। इस धरा के कण कण में समाये शिव का त्र्यंबकेश्वर धाम एकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन होते हैं। लेकिन इस बार बाबा के दर्शनों के साथ साथ जब चमत्कार हुआ तो हर कोई दंग रह गया। अमरनाथ धाम में अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद अब बाबा बर्फानी त्र्यंबकेश्वर धाम में प्रकट हो गए हैं। दरअसल नासिक के त्र्यंबकेश्वर धाम से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बाबा बर्फानी के फिर से प्रकट होने का दावा किया जा रहा है। असल में सालों बाद फिर से त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के पिंड पर बर्फ जमी। जी हाँ, अंजू मिश्रा नाम के एक ट्विटर यूजर ने स्वयंभू शिवलिंग पर जमी बर्फ का ये वीडियो शेयर किया है और बकायदा ट्वीट कर ये कहा है, त्र्यंबकेश्वर महादेव के स्वयंभू शिवलिंग में आज बर्फ जम गई है। ये एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हुई है। लोगों का मानना है कि प्रभु ने स्वयं श्री त्र्यंबकेश्वर राज में भक्तों को दर्शन दिए हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, नासिक। त्र्यंबकेश्वर धाम से आई ये तस्वीरें वाकई में हैरान करती हैं, क्योंकि शिव के पिंड पर इस तरह बर्फ का जमना कुदरत का करिश्मा तो है ही, साथ ही एक चमत्कार भी है। वैसे पहली बार नहीं है जब त्र्यंबकेश्वर महादेव के स्वयंभू शिवलिंग पर बर्फ जमी हो, क्योंकि इससे पहले 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही बर्फ की परत बनने की चर्चा हुई थी और कहा यह जाता था कि ये चमत्कार पूर्वोत्तर भारत में आने वाले संकट के बाद हुआ था। तो शिवलिंग पर बर्फ का जमना, क्या ये एक चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ आपको छोड़े जाते हैं त्र्यंबकेश्वर धाम की पौराणिक कथा के साथ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के मंदिर होने के कारण इस मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर में ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही स्वरूप में विराजित हैं, जिस कारण इसे त्रिदेव स्वयं विराजित मंदिर कहा जाता है। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा कहती है, महर्षि गौतम की मठ में ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों का निवास था। ब्राह्मण की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी कारणवश नाराज थी। इस निराशा के कारण उन्होंने अपने पतियों से अनुरोध किया कि वे महर्षि गौतम को अपमान करें तथा इस आश्रम से निकालें। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। भगवान श्री गणेश जी ब्राह्मणों के द्वारा की गई श्रद्धा पूर्वक उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपनी इच्छा पूर्वक वर मांगने का प्रस्ताव किया। भगवान श्री गणेश जी की वर मांगने की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि यदि वो अपनी उपासना या श्रद्धा पूर्वक आराधना से प्रसन्न है तो वो उनकी महर्षि गौतम को अपमान करने की इच्छा पूर्ण करें तथा इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। भगवान श्री गणेश जी ने ये इच्छा सुनकर उन्हें समझाने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु ब्राह्मण अपनी पत्नी के कथन अनुसार अपने इस विचार पर से न हटने का दृढ़ निश्चय किए हुए थे। उनके इस विचार से पीछे न हटने के कारण भगवान श्री गणेश जी को उनके द्वारा मांगी गई इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी। इस इच्छा की पूर्ति करने हेतु भगवान श्री गणेश जी ने दुर्बल गाय का रूप धारण किया तथा महर्षि गौतम जी के खेत में चरने लगे। जब गौतम ऋषि ने दुर्बल गाय को अपने खेत में चरते हुए देखा तो वो क्रोध में आकर उन्होंने अपना तृण उठाया और उस गाय को भगाने के लिए जैसे ही उन्होंने तृण से गाय को स्पर्श किया, गाय जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब ये दुर्घटना ब्राह्मणों को पता चला तो सभी ब्राह्मण गौतम ऋषि का अपमान करने लगे और उन्हें आश्रम छोड़कर जाने को कहा। ये वाक्य सुनते ही महर्षि गौतम अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मणों से अनुरोध करने लगे कि ब्राह्मण, मुझे इस गौ हत्या से बचाइए, मुझे इस पाप से मुक्ति के लिए मार्ग दिखाइए। सभी ब्राह्मणों ने विचार करके महर्षि गौतम को पृथ्वी की 3 बार पूरी परिक्रमा करने को कहा तथा इस परिक्रमा को पूर्ण करने के पश्चात 1 माह तक ब्रह्मगिरि पर्वत पर व्रत रखने के 101 बार परिक्रमा करने के लिए भी कहा। इस विचार को सुनते ही महर्षि गौतम ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए ये विधि को श्रद्धा पूर्वक पूर्ण किया। श्रद्धा पूर्वक विधि को पूर्ण करने के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन दिए। उनसे कहा कि वो अपनी इच्छा पूर्वक कोई वरदान मांग सकते हैं। ऋषि ने अपने वाई से इच्छा में गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वरदान मांगा।
ये वाक्य सुनते ही शिव ने बताया कि ये कोई पाप नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा मांगे गए वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री गणेश जी ने ये किया था, जिसके लिए शिव जी कहते हैं कि वो ब्राह्मणों को दंड देना चाहते हैं। तो महर्षि गौतम ने भगवान शिव जी से अनुरोध किया कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। वहां उपस्थित ऋषि मुनि एवं देवताओं ने महर्षि गौतम का समर्थन किया। आदि शंकराचार्य से उस स्थान पर सदा के लिए विराजित होने की इच्छा प्रकट की और जिसके पश्चात ये स्नान त्रिदेव एवं शिव शंभु महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता महादेवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तप्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरचराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अघोक्षराय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मने नमः त्वया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं त्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः जतो जातः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सती पुरन्दराभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः श्रीकाशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः विश्वे सम्माधवं रुण्डिं गङ्गपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं संज्ञानौ सर्वकामार्थ सिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पः हस्ते जलाक्षत पुष्पद्रव्यं चादाय संकल्पः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नी द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते असि वरुणयोर्मध्ये भागीरथ्याः पश्चिमदिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेऽस्मिन् आनन्दनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने हेमन्तऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे मार्गशीर्षमासे शुक्ले पक्षे दशम्यां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरान्वितायां